अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू वीसी पटंगी नगरी टुटियाल। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये इलाका आपको कैसे लगा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नूरुल कमर है। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से आए हैं हम लोग। ये इस इलाके में हमने हेल्थ फाउंडेशन हमाद अब्बासी के ताउन से हमने यहाँ पे कैंप किया है और इलाका जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नीड है, बहुत सारी ग्लासेस की है, मेडिसिन की है, बहुत नीडी पर्सन यहाँ पे हैं और हमने इनको जो है फ्री ग्लासेस प्रोवाइड किए हैं। साथ ही जिनको एलर्जीज़ का मसला था, कोई भी जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया या ड्राई आई की, क्योंकि एरिया थोड़ा सा इस तरह का है कि उनको एलर्जीज़ की ज़्यादा कंप्लेन है, तो उनको हमने मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किया है। जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू थे, जैसे मोतिये का कोई मसला होता है या नाखूना हो गया या जिनको पर्दे में कोई मसला है, तो उनको हमने फ़िलहाल यहाँ पे जितना हो सकता था उतनी मेडिकेशन वगैरह जो एलर्जीज़ के मुताबिक वो दी हैं। साथ ही हमने उनको जो है वो अलशिफा में रेफ़र किया। यही पेशेंट जब अलशिफा ट्रस्ट आए हॉस्पिटल में आएंगे तो उनका जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि यहाँ पे अक्सरियत मरीज़ किस किस्म के आ रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। ठीक, अक्सरियत जो मरीज़ों की है ना, वो ज़्यादातर जो सफ़ेद मोतिये के साथ मरीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनको शायद इतना पता नहीं होता। उनको वैसे ही वो इतना, क्योंकि इतना रिमोट एरिया है ये, यहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो उनको वो इतना चेक नहीं करवाते। तो वो ये है कि इससे बिल्कुल पका हुआ सफ़ेद मोतिया है। उनके इस कंप्लेन के साथ उनको यही होता है कि उनको नज़र नहीं आ रहा है, शायद उनको ऐनक के साथ ठीक हो जाएगा, मगर जब हमने चेक किया तो वो ये है कि ज़्यादातर उनको सफ़ेद मोतिया, जो ऑपरेशन उनका होगा तभी उनको जो है ना वो बेहतरी हो सकती है। उनके लिए एहतियाती तदबीर क्या हैं। एहतियाती यही है कि ये ज़्यादातर जो सफ़ेद मोतिया होता है ना, वो विद एज, जैसे आप 40-50 अबव होते हैं तो ये सफ़ेद मोतिया आ जाता है। तो यही है कि जैसे ही आप ओवर एज 40-50 ईयर्स के हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपको दूर में देखने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमी आ रही है, मतलब कि आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, तो आप फौरी जो है हस्पताल में जाके एक दफ़ा चेकअप लाजमी करवा लें, ताकि ये तशख़ीस हो जाए कि अगर आपको सफ़ेद मोतिया या कोई और मसला है या पर्दे में कोई इशू है। क्योंकि यहाँ पे मरीज़ शुगर और ब्लड प्रेशर के भी हैं, तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये होता है कि जब जैसे ही वो 5 to 6 ईयर तक शुगर या ब्लड प्रेशर रहती है, तो वो पर्दे में बहुत असर डालती है, तो जिसकी वजह से भी कम बहुत नज़र आता है। तो वो ये होता है कि वो ऐनक से मरीज़ों को ठीक नज़र नहीं आ रहा होता, उसके लिए पर्दे का मुआयना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये मोस्टली जो होता है वो ज़्यादा जो 40-50 अबव होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, तो जैसे ही उनको ये महसूस हो कि उनकी दूर की नज़र कम हो रही है, तो उनको एक दफ़ा लाजमी जो है ना हॉस्पिटल में जाके अपने पर्दे का भी मुआयना करवाना चाहिए हर 6-6 महीने बाद, ख़ासतौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, और साथ ये मोतिये के लिए भी उनको लाजमी एक दफ़ा चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल आपको पता है कि मोबाइल यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी भी आँखों में ज़रा काफ़ी मतलब फ़र्क आ रहा है, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहिए। जी, बच्चों के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आज पेरेंट्स देखते नहीं है इतना और मोबाइल यूजेज ज़्यादा है, तो मोस्टली जिन बच्चों में जो कंप्लेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कंप्लेन है कि उनके सर में बहुत दर्द होती है, उनको पानी बहुत आता है, बोझ पड़ता है। तो ज़्यादा नज़दीक में देखने से, क्योंकि वो लाइट भी थोड़ी सी हमारे लिए हार्मफुल होती है बच्चों के लिए, तो यही है कि वो कोशिश करें कि उनका मोबाइल यूजेज कम है। तो पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों में, जिसकी वजह से उनको फिर हेड की कंप्लेन होना शुरू हो जाती है, बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, और वो फिर ये कहते हैं कि उनको नज़दीक में नज़र बहुत कम आ रहा है। तो यही है कि पेरेंट्स को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो जो मोबाइल या जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों का थोड़ा कम हो जाए। आखिर में हेल्थ फाउंडेशन की लिए क्या आपका पैगाम है। जी, हेल्थ फाउंडेशन हेल्थ फाउंडेशन हमाद अब्बासी, इन्होंने जो है यहाँ पे कैंप लगाया, इनका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से देखने में वो है कि यहाँ पे बहुत नीडी लोग हैं कि, और उनकी बदौलत इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, तो उनका शुक्रिया कि हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह कैंप्स लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये जो अभी आप यहाँ से मरीज़ों को जो है ना रेफ़र कर रहे हैं जो है ना, तो ये इनका एक तो टाइमिंग क्या होगी, ये किस टाइम तक जो है ना जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि इनका चेकअप वहाँ पे भी जो है ना फ्री होगा या उसकी क्या सूरत हाल होगी जो है ना। जी, ये यहाँ पे सिर्फ वीकेंड पे हॉस्पिटल ऑफ होता है। वैसे ये है कि आप मंडे से फ्राइडे तक आप ये किसी भी टाइम आ जाए, मतलब 8 to
इनकी टाइमिंग है। बेहतर है कि सुबह 8 बजे तक आ जाएं ताकि इनका जल्दी चेकअप हो जाए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर ये जो स्लिप हमने दी है जिन पे इनको रेफ़र हमने किया हुआ है इनके साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल इनका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चेकअप। अगर ऑपरेशन भी जिनका है तो ऑपरेशन भी उनका बिल्कुल थैंक यू सो मच। बहुत